94.3 माई FM पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। बाहर से पूरी जोश में गरबा की आवाजें आ रही थी। जोर शोर से नवरात्रि मनाई जा रही थी। यहाँ तो नवरात्रि के साथ दुर्गा पूजा भी कहीं कहीं नजर आ रही थी। सोनाली तैयार हो रही थी। ढोल के ताल से ही उसके पैर थिरकने लगते थे और मन करता था कि पूरी रात गरबा में झूमे। पूरे 9 दिन तक उसे थकान ही महसूस नहीं होती। बाकी सोनाली को देख के कोई मानेगा नहीं कि ये इतना अच्छा गरबा कर सकती है। वैसे उसका चेहरा, उसकी त्वचा, उसकी आंखें और गाल में पड़ते छोटे छोटे 2 गड्ढे काफी खूबसूरत थे। पर ज्यादा ध्यान तो उसका वजन ही खींचता था। बचपन में लाड प्यार में खिलाए गए चीज बटर का ही परिणाम था। छोटी थी तब तो बहुत पता नहीं चलता था, पर समझने लगी तब से कॉन्शियस हो गई। क्या क्या नहीं किया वजन घटाने के लिए। 9वीं कक्षा में थी और मम्मी से कोई मिलने आया था और उसने कहा था, बाप रे इतना वजन। और तब से सोनाली को पता चल गया था कि वो खुद और लोगों से अलग है। उसका वजन ज्यादा है। बस जो मन में आया, जो कहीं पढ़ा और जो किसी ने कहा वो करने लगी वजन घटाने के लिए। डाइटिंग शब्द का तो पता भी नहीं था। मम्मा टिफिन देती तो स्कूल में किसी और को खिला देती। खाने बैठती तो सबकी नजर चुराकर अपनी प्लेट से वापस रख देती खाना। सोनाली को ऐसे लगने लगा था कि भूखे रहने से वजन कम हो जाएगा। और मम्मी ने कहीं सुना था कि गर्म पानी में नींबू के साथ शहद मिलाकर पीने से वजन कम होता है। तो ये सुनकर वो सोनाली को ये पिलाती। लेकिन क्या इन सब का असर हुआ? जानिए कुछ देर में। 94.3 माई FM पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। न्यूज़पेपर में एड्स पढ़ती तो वजन घटाने के लिए सोनाली वहां पहुंच जाती। वजन 2-3 किलो घटता और 5-6 किलो बढ़ जाता। शहर के हर डाइटिशियन से कंसल्ट कर चुकी थी, पर जिस गति से वजन कम होता वो उसे पसंद नहीं था। तरह तरह की डाइट्स ट्राई करती। कभी सिर्फ फ्रूट्स या सब्जी खाती, या फिर किसी वैद्य के पास जाकर सिर्फ मूंग की दाल खाने लगती। स्लिमिंग सेंटर में जाकर आती और लिपोलाइसिस या लिपोसक्शन पर तो खुद लेक्चर दे सके इतना मटेरियल ले आती। कार्डियो एक्सरसाइज और टोनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, उस पर भाषण दे आती। कौन से कपड़े आपके वजन को छुपा सकते हैं और कौन सी हेयर स्टाइल आपका चेहरा छोटा दिखा सकती है, ये सब जानती थी। बस सोचती थी कोई ऐसा जादू की छड़ी मिल जाए जिससे वजन एकदम से कम हो जाए। लेकिन इन सारी चीजों के पीछे कारण था शेखर। अब शेखर से मिलवाती हूँ आपको कुछ देर में। 94.3 माई FM पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। शेखर बचपन से साथ पढ़ता था, स्कूल के बाद कॉलेज में भी। उस वक्त इतनी दोस्ती नहीं थी जितनी कॉलेज में आकर हो गई। वैसे फैमिली फ्रेंड्स भी हैं ये लोग। और शेखर कॉलेज का सबसे अच्छा दिखने वाला, हैंडसम और जितना ही खूबसूरत उतना ही मजाकिया लड़का है। वो होता तब तो एक क्षण के लिए भी वातावरण गंभीर नहीं रहता। कॉलेज के प्रोफेसर से लेकर कॉलेज के पियून तक सबकी मिमिक्री करता, सबको चिढ़ाता। फेसबुक पे दोस्तों की लेक्चर में सोती हुई फोटो अपडेट कर देता। वैसे तो मक्खी चूस शालीन का नाम उसने मिस्टर इकोनॉमिक्स रखा था, पर इस शालीन को जब हॉस्टल में प्रॉब्लम हुआ तो 1 महीने तक शेखर ने अपने घर रखा। पियून को हाथ में फ्रैक्चर हुआ तो उसके छोटे बड़े काम शेखर ने ही किए। सबसे अलग था और इसीलिए सोनाली को पसंद आ गया था। शेखर के मजाक की चपेट में तो सोनाली भी आ जाती, और उसका वजन भी। किसी दिन बहुत ही गंभीरता से कहता, अरे सोनाली तुम्हारा पुराना कुर्ता हो तो देना, मुझे कार के लिए कवर चाहिए। सोनाली उसको मारती और शेखर हंसते हुए उसकी मार खा भी लेता। शेखर उसको मोटी ही कहता। सोनाली को पता नहीं चलता था कि वो चिढ़ रहा है या प्यार से कह रहा है, पर जब जब भी शेखर मोटी कहता सोनाली तय कर लेती कि अब तो वजन कम करना ही है। 1.5-2 किलो भी कम हो जाता तो भी शेखर का तो ध्यान भी नहीं जाता। किसी विशाल पर्वत से 2-4 कंकर कम हो जाए तो किसे पता चलता है मोटी। जा दौड़ने जा और 10 किलोमीटर दौड़ के वापस आ जा। सोनाली और जोर से प्रयत्न करती फिर तो। अब तो नवरात्रि में कॉलेज में रास गरबा होने वाला था। क्या सोनाली का प्रयत्न रंग लाएगा? जानिए कुछ देर में। 94.3 माई FM पर जीना इसी का नाम है में
आप हैं माही के साथ। वजन घटाने के अलावा सोनाली शेखर की नजर में बसने के लिए क्या कुछ नहीं करती थी। उसने सुना था शेखर और मेघा को गुलाम अली की गजल के बारे में बात करते हुए, तो खुद जाकर स्टोर से उठा लाई। पर जब शेखर को कहा तो उसने सिर्फ इतना ही कहा, सुन लेना, मजा आएगा। शेखर की पसंद का सैंडविच बनाकर कॉलेज ले आती तो वो खाते खाते शेखर तो यही कहता, अच्छा हुआ ये बच गया, वरना तुम तो खा ही जाती ना। सोनाली जवाब नहीं दे पाती, कुछ कह नहीं सकती। नहीं कह सकती कि शेखर तुम मुझे पसंद हो, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, दिन रात मैं तुम्हें ही पाना चाहती हूँ। कुछ नहीं कह पाती, बस देखती थी। पता था कहेगी भी तो कोई जवाब नहीं आएगा। शेखर क्यों पसंद करेगा उसकी जैसी मोटी लड़की को? आप भी सोचिए ना, क्या जवाब मिलेगा सोनाली को? पता चलेगा बस कुछ देर में। 94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। किसी भी लव स्टोरी में प्यार का इकरार हो जाए तो काफी महत्वपूर्ण होता है, पर यहाँ प्यार हो गया है और अपने प्यार को चुपचाप चाहते रहना बहुत पीड़ा दे रहा है। शेखर शायद किसी अच्छी खूबसूरत लड़की के साथ शादी कर लेगा, पर वो लड़की सोनाली नहीं हो सकती। सोनाली एक निश्वास के साथ आईने के सामने से हट गई। आज कॉलेज में गरबा था, शेखर पिकअप करने के लिए आने वाला था। सोनाली बहुत अच्छी तरह तैयार हुई थी। ब्लैक घाघरा चोली, खुले बाल, आंखों में काजल, कान में लाल झुमके, खूबसूरत लग रही थी। पर शेखर ने तो देखा भी नहीं। मोटी, बहुत देर लगा दी तैयार होने में, तुम्हारा क्या है, मैं तो आधा हो गया इंतजार करते करते, कहकर शेखर ने कार चला दी। कॉलेज पहुंचे तो बहुत भीड़ थी। जोर शोर से रास गरबा हो रहा था और सब लोग मशरूफ थे गरबा खेलने में। अचानक एक जोरदार चांटे की आवाज सुनाई थी और एकदम से शांति छा गई। लेकिन ये चांटा किसे पड़ा? आपको भी पता चलेगा बस थोड़ी देर में। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। शेखर किसी को खींच कर ले आया सोनाली के पास और पैरों के पास फेंक कर ऑर्डर किया, माफी मांग, कहो सॉरी। सोनाली समझ ही नहीं पाई क्या हो रहा है। शेखर ने आगे उस लड़की को कहा, ये देख, इससे ज्यादा खूबसूरत लड़की पूरे कॉलेज कैंपस में हो तो ढूंढ के बता। मोटी कहता है इसे, हाँ? मुश्किल से वो लड़का 10 बार सॉरी कहने के बाद जा सका। अपमान से सोनाली की आंखों में आंसू भर आए थे। चुपके से कॉलेज कैंपस के कोने में चली गई, जहां थोड़ी शांति थी। अंदर तो जोरों शोरों से गरबा शुरू था। दोनों में से किसी को समझ नहीं आया कि क्या बोले। शेखर धीरे से बोला, आई एम सॉरी, पर मुझसे सुना नहीं गया। सोनाली के कंधे पर किसी का हाथ पड़ा अचानक। पीछे घूमी तो शेखर था। वो तुम्हारे लिए या तुम्हारे वजन के लिए कोई भी कमेंट करे तो मुझे कुछ हो जाता है, मैंने पीटा उसे। सोनाली ने पूछा, उसमें क्या, तुम भी तो मुझे मोटी कहते हो। शेखर दूर कहीं देखने लगा, चुप रहा एक क्षण के लिए और फिर सोनाली की आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ कहता हूँ, वो इसलिए कि सिर्फ मैं कहता हूँ, और कोई कहे ये मुझे बर्दाश्त नहीं और ना ही मैं करूँगा। वो इसलिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे पता नहीं तुम क्या कहोगी, पर तुम जैसी हो मुझे बहुत पसंद हो। और यूं हुई सोनाली की लव स्टोरी की एक नई शुरुआत।